आगे बढ़ते हैं और अब जरा कुछ सियासी खबरों की जाने बढ़ते हैं। आपको ये बताएं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार दे दिया और साथ साथ उनके जामिन भी अब कानूनी गिरफ्त में आ गए हैं। और अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के जमानती को जाती हैसियत में तलब किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानती मुचलके और दीगर कवायद भी अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। और जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जी जनाब, और अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब को क्रिमिनल प्रोसीजर से मुताल्लिक केस पेश करने का भी हुक्म दिया है। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हराम का पैसा इंसान को तबाह कर देता है। क्या कहा वजीर आजम ने, आपको सुनवाते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से समझौता भी कर लिया, मुकमका भी कर लिया। किसी को क्या पता था कि पैनामा के अंदर इंकशाफ हो जाएगा। चोरी छुपती नहीं है। जो इंसान पैसा बनाता है अपनी औलादों के लिए, तो औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है। वो पैसा बचाने के लिए वो भी सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। तो हराम का पैसा है, ये एक अल्लाह की लानत है। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। ये हमारे लिए इबरतनाक है। क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू कल की थी जो गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी थी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था। दूसरी जानिब सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस नहीं मिला तो लंदन फ्लैट्स का केस चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में क्या कहा, आइए देखते हैं। 90 से सारी दुनिया को पता था फैमिली के फ्लैट्स हैं, वहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी, वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डिग्नेटरीज थे, वीआईपीज थे, उनसे मुलाकातें भी होती थी। सो देयर नथिंग सीक्रेट अबाउट इट। नहीं, ये कतई तौर पे छुपाने की कोशिश नहीं करी थी। मियां नवाज शरीफ ने किसी स्टेज पे उसको छुपाने की कोशिश नहीं। 23 पेंट हाउसेज हैं हसन नवाज के बरतानिया में, कोई जवाब नहीं। आई एम हियर टू डिफेंड माय लीडर नवाज शरीफ। मैं किसी और के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सदीक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी अजहर सदीक साहब वक्त देने के लिए। अजहर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मियां साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या इम्पैक्ट है? और ये जो जमानती की बात हो रही है कि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो शहबाज शरीफ भी इसकी जद में आएंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें दो चीज़ें समझनी है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता क्या है, नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में ज़मानत मिली। एवनफील्ड में अपील में केस सस्पेंड हुआ। ज़मानती मुचलके देते हैं कि अगर मुलजिम पेश नहीं होगा तो हम पाबंद करेंगे उनको पेश होने से। दूसरा था अल अजीज़िया में मेडिकल ग्राउंड्स पे 8 हफ्ते की ज़मानत मिली थी, उसमें भी ज़मानतियों ने मुचलके दिए थे। ये होता ये है कि जब ज़मानत दी जाती है आपको अदालत में, जो कि आप सज़ाएँ तो माफ़ नहीं होती हैं, आपको अदालत के सामने हर हालत में पेश होना, तो आपको पाबंदी की जाती है। यहाँ भी अदालत ने पूरा रास्ता अपना लिया। आपको याद होगा तोशा खाना में नवाज शरीफ साहब एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। लाहौर में चौधरी शुगर मिल या बाकी जो केसेस एक्सेड बियॉन्ड मीन या चल रहे थे, उनमें एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो चुके हैं। तीसरा ये केस था, यहाँ पूरी कोशिश की गई सेक्शन 87 और 88 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, जिसके तहत बाकायदा मुलजिम को समन किया जाता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, और उसके बाद जब वो नहीं आते तो फिर अखबार में इश्तहार दिया जाता है और बताया जाता है 1 महीने के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर पेश हो। वो नहीं पेश हुए तो कल अदालतों ने बाकायदा गवाहान जो थे, जिन्होंने इश्तहार का प्रोसेस सारा ये कंप्लीट किया, उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा उनके बयानात रिकॉर्ड किए। बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उनको इश्तहारी डिक्लेयर कर दिया। इश्तहारी डिक्लेयर होने के बाद अब होता यह है, जो जमानती है उसने मुचलके दिए होते हैं, कल उस पर पाबंदी है कि नहीं उन्होंने आना है, लेके पेश होना है, तो उनको समन किया गया था, उनको जाती तौर पर बुला दिया है। अगर वो नहीं पेश कर सकेंगे, अगर जमानती तो अजहर साहब वो तो बाहर है, वो तो पाकिस्तान आ नहीं रहे, सरेंडर नहीं करते, तो फिर क्या होगा? देखें, यहाँ एक चीज मैं और बता दूं, आप शायद समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इनमें जमानत नहीं दी है। शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ECL से नाम निकालना था, उनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जमानत दी, अंडरटेकिंग दी थी 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, जो 7 अरब के हवाले से बात की थी। तो वो ये गवर्नमेंट की नाअहली है, नैब की नाअहली है कि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में क्यों मूव नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्हें मूव होना चाहिए था। अब वो जो बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और असहाकदार या हसन हुसैन के केस में फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उनमें उनको सजाएं नहीं हुई, ट्रायल एंड एब्सेंशिया हो नहीं सकता है। नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी है, एग्जीक्यूट करना है फैसले के लिए, और उसके लिए बाकायदा डेपुटेशन के लिए वो लिख चुके हैं हुकूमत। और साथ साथ अब क्या होगा, जब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएंगे तो एब्सकॉन्डर के कागज भी वहाँ बचाए जाएंगे कि ये अब इश्तिहारिया हमारे मुल्क का इंटरपोल के जरिए या बाकी तरीकों के जरिए नवाज शरीफ साहब को लाने की बात होगी। एक मैं बात आपके साथ और करना चाहता हूँ, वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने भी ख्वाजा आसद साहब का जो इंटरव्यू चलाया उसमें दो बातें की हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है। नवाज शरीफ साहब के करप्शन के केसों में सजाएं हो चुकी हैं। हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। नवाज शरीफ को अल-अजीज़िया अजहर साहब मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अगर अब भी वापस नहीं आते तो क्या इस बुनियाद पे इनको एक अलग सजा भी हो सकती है? इश्तिहारी करार देने के बावजूद वो नहीं आ रहे, क्या इसमें एक अलग सजा भी हो सकती है? नहीं, वो इश्तिहार, इसमें इश्तिहारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी बाकायदा, और जो कि अदालतों के सामने वो पेश नहीं हो रहे, उसके अपने एक रेपरकशंस हैं, अदालत के सामने मौजूद हैं। अब जमानती इसीलिए दिया जाता है कि जमानती को पाबंद किया जाता है, जमानती के खिलाफ कार्रवाई अब होगी, और साथ साथ उनको बाकायदा लाने के लिए हाईकोर्ट पाबंद कर सकती है के खिलाफ। जमानतियों के खिलाफ इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, वो जो मुचलके दिए हुए हैं, जो वो सारे जब्त हो जाएंगे, उनके वो जो जायदाद के हवाले से दिए हुए हैं, और उनके खिलाफ कानून फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है जी। अच्छा, फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। और अब वो चूंकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो जो अपील्स हैं उनके केसेस में, उनका क्या होगा? आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है कि इश्तिहारी को सुनवाई का हक छिन जाता है। अब असूली तौर पर तो यही सवाल उन्होंने उठाया जांजिया बरवाना साहब ने कि अपीलें मुस्तरद हो जाएंगी उनकी, जो कि अब वो पेश नहीं हो रहे हैं। अमूमन यही होता है, और अदालत अपीलें मुस्तरद कर सकती है, चूँकि उनमें नवाज शरीफ साहब का केस अलहदा अपीलें हो जाएंगी, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें अलहदा हो जाएंगी, और उसके पास उनके पास रेमेडी रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक वो अपने हवाले नहीं करेंगे कानून के, तब तक उनकी उन अपीलों की सुनवाई भी नहीं हो सकती और वो अपीलें लग भी नहीं सकती हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले दिनों में हालात टाइट है, लेकिन वो वक्त गुजार रहे हैं अपना, वो जैसे भी हो वो वक्त गुजार रहे हैं अपना, किसी ना किसी तरह से ये मामला को आगे पीछे लटकाते रहें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे, और वापस बुलाने के लिए हो सकता है कि कानूनी तौर पर कुछ इक़दामात भी किया जाए। अजहर सदीक साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।